सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। इससे कबल एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। रियासत का वसी मफाद इसी में है। अवाम के मैंडेट से हुकूमत आने तक मईशत ठीक नहीं की जा सकती। रहनुमा नून लीग साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को मशवरा दिया कि इलेक्शन लड़ें, बॉयकॉट ना करें। नून लीग ने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन institution agreements that allow you to publish open access without the research group having to front that fund is definitely a step forward in research. It definitely makes it even more equitable within the university itself, because we all know that funding can be very variable. Our agreement with Reed and इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईयू को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त की कॉपी डीजी आईएसआई को भिजवाने का हुक्म। कहा कि डीजी आईएसआई भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने एफआईए, पैमरा और पीटीए को नोटिस जारी कर दिए। लतीफ खोसा बोले, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और? ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहां हुई तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। नफरूजे पर नहीं चल सकते। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। कराची में आयशा मंजिल के करीब 5 मंजिला इमारत में लगी आग, 5 जिंदगियां निकल गई। मखदूश इमारत सील। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जायजा लेने पहुंच गई। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का मुतासर इमारत का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। मुतासरीन के दुख और तकलीफ को कम करने की कोशिशें करेंगे। इमारत की इंस्पेक्शन के बाद लोगों की इमारत में जाने से मुतालिक फैसला होगा। खारजा का तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, अफगान वजीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट देखी। इस मामले पर हकायक के बाद जवाब दिया जाएगा। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वजीर दाखिला को पासपोर्ट पीटीआई दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया। 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हजार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसराइल के पूरे गजा, खासकर जनूबी इलाकों में बमबारी। इसराइल ने रफा में सेफ जोन करार इलाके पर भी बम बरसा दिए। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस की तरफ इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी की कोशिश। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स की जानिब से शदीद मज़ाहमत। इसराइल ने मजीद 2 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने आर्टिकल 99 के तहत सलामती काउंसिल को गजा की सूरत हाल पर इक़दाम के लिए खत लिख दिया। कहा कि सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है जहां से कोई वापसी नहीं। यूरोपीय यूनियन, यूएई और पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल के इक़दाम की हिमायत।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इसराइल जंग हार चुका, गजा के लोग हक पर हैं। दुनिया जानती है कि गजा में फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। मुस्लिम हुक्मरान गजा के लिए मुश्तरका दिफाई प्रोग्राम का ऐलान करें। आज अगर गजा को नहीं बचाया तो कल इसराइल शाम, लेबनान, मिस्र और दीगर को निशाना बनाएगा। इसराइली मसनूआत का बाइकआउट होगा तो ये कंपनियां जंग बंद करने की बात करेंगी। तशद्दुद के बाद सेहतियाब रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कयाम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना का स्कूल और बेकिंग क्लासेस में दाखिला करवा दिया है। माहिर नफ्सियात और टीचर रिजवाना की देखभाल के लिए मुकर्रर। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना को 5 महीने जेर इलाज रहने के बाद मुकम्मल सेहतियाबी के बाद कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। और सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,18,900 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $2 इजाफे से $2,030 फी आउंस है। On tongue, हमारी सिचुएशन नंबर 1 on mind